दुनिया में एक तरफ चिड़ियों या कुछ और पक्षियों की आबादी दिनों दिन कम होती जा रही है, तो वहीं कबूतर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी भी शहर चले जाइए, वहां आपको सैकड़ों कबूतर देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी खड़े होकर दाना डालना शुरू कीजिए, कबूतर वहीं पहुंच जाएंगे। तो आखिर शहरों में इतने कबूतर आते कहां से हैं? और कबूतरों की दिनों दिन बढ़ती आबादी इंसानों के लिए खतरा कैसे बनती जा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। आज गलियों बाजारों में नजर आने वाले ये आवारा कबूतर रॉक डव प्रजाति से विकसित हुए हैं, जो पेड़ों की बजाय पहाड़ों या पत्थरों के बीच खाली जगहों पर घोंसला बनाकर रहने को पहल देते हैं। रॉक डव्स को हजारों साल पहले मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे इलाकों में मीट के लिए पालना शुरू किया गया था, जिसके बाद कबूतरों की सैकड़ों मील दूर से घर को ढूंढ लेने की कैपेबिलिटी सामने आई, तो इन्हें चिट्ठियां पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कबूतर वैसे ही पहाड़ियों या घाटियों के बीच बनी खाली जगहों पर रहना पसंद करते थे, इसीलिए बिल्डिंग्स भी इन्हें कुछ वैसा ही एहसास दिलाती हैं। और इंसानों के पास रहने से इन्हें खाना भी बहुत आसानी से मिल जाता था, जिस कारण शहर कबूतरों के फेवरेट प्लेस बन गए। समय के साथ साथ मांस के लिए कबूतरों के बजाय मुर्गों को पहल दी जाने लगी, जिस कारण इनका शिकार बंद हो गया। और दूसरा, शहरों में कबूतरों का शिकार करने वाले पक्षी या जानवर बहुत कम होते हैं, जिस कारण इनकी आबादी बेरोक टोक बढ़ती है। साथ ही दूसरे पक्षी जहां साल के कुछ महीनों में ही अंडे देते हैं, तो वहीं कबूतर लगभग सारा साल ही अंडे देते रहते हैं, जिस कारण इनकी आबादी बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर कबूतरों को दाना डाला जाता है और बाकी की चीजें वो कचरे से ढूंढ लेते हैं, जिस कारण वो भूखे तो कभी भी नहीं रहते। और इन्हीं कारणों के चलते हर शहर में सैकड़ों या हजारों कबूतर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कबूतरों की बढ़ती आबादी इंसानों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है, और कुछ एक्सपर्ट्स तो कबूतरों को पंखों वाले चूहे तक कहते हैं, और इसकी वजह कबूतरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां हैं। कबूतर सबसे ज्यादा सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं, क्योंकि कबूतर की बीट में कुछ ऐसे फंगस, बैक्टीरिया या प्रोटीन्स होते हैं जो सांस के जरिए अंदर जाने पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले या फिर पहले से सांस की बीमारियों से पीड़ित लोग इसका जल्दी शिकार हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग भी अगर लंबे समय तक कबूतर की बीट या पंखों के संपर्क में आते रहें, तो वो भी सांस की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए कबूतरों को खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जब ये किसी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं या फिर वहां दाना चुगने आते हैं, तो ये बीट भी वहीं आसपास ही करते हैं, जिन्हें सूखने के बाद जब साफ किया जाता है या फिर वैसे भी सूखने के बाद इनका काफी हिस्सा धूल के रूप में हवा में शामिल हो जाता है, जो सांस के जरिए आसपास लोगों के फेफड़ों में जाता रहता है। और लंबे समय तक ऐसा होने पर यह हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिटिस जैसी कई बीमारियों को जन्म देता है। बीट के अलावा कबूतर के पंखों के बारीक टुकड़े भी सांस की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए ही बहुत सी जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी लगाई जाती है, ताकि इनकी आबादी ज्यादा ना बढ़े और ये रिहायशी इलाकों से दूर रहें। ऐसा भी नहीं है कि कबूतर को देखते ही डर जाना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इन्हें घर के आसपास या खिड़की रोशनदानों में घोंसले ना बनाने दें, क्योंकि ऐसा होने पर बीट या पंखों के टुकड़े हवा के साथ आते रहेंगे और ये चीज आगे चलकर खतरनाक भी हो सकती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।